हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी की क्लास 6 की यूनिट नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो यूनिट का नाम क्या है? स्पोर्ट एंड वेलनेस। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? स्पोर्ट एंड वेलनेस। तो वैसे जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चेंज ऑफ हार्ट। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये। चैप्टर का नाम क्या है? चेंज ऑफ हार्ट्स। ओके, हार्ट। और इसकी एक्टिविटी हम लास्ट में करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या है, चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेट्स रीड द चैप्टर। Parvat always wanted to win. His parents, teacher, and friends said that he did not know how to accept defeat. Defeat means क्या होता है बच्चों? लॉस, मतलब हारना। तो जो प्रभात है वो कैसे है? उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है हारना, मतलब हमेशा क्या है, वो जीतना चाहता है। ऑलवेज। ऑलवेज क्या चाहता है वो? ऑलवेज मीन्स हमेशा बच्चों। एंड वांटेड मीन्स क्या है? चाहना। विन मीन्स क्या होता है? जीतना। तो जो प्रभात है वो हमेशा जीतना जानता था। मतलब वो कभी भी हारना मतलब हारना वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था। ऐसा बच्चा था, होता है ना कभी कभी। आपको भी लगता होगा बस हम जीते, मतलब कभी हारे ना। तो आप अगर जब आप हार जाते हो तो आपको बेकार लगता है, गंदा सा फील आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। गेम में क्या होता है? हारना जीतना दोनों इक्वल होता है, क्योंकि दोनों खेले हो, दोनों बेस्ट खेले होंगे। हारना जीतना तो कभी भी हो सकता है। ओके। हमें गेम को क्या है, इंजॉय करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे। हमें गेम को पर्सनल नहीं लेना चाहिए कि बस हमें जीतना ही जीतना है, नहीं। हमें गेम किस लिए होता है बच्चों? हमारी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, ताकि हमारे जो हम फिजिकली क्या है, फिट रहे, हमें कोई बीमारियां ना आए। तो इस चीज़ के लिए होता है। इसलिए गेम को क्या है, ऐसे नहीं लेना चाहिए बस हम ही जीतेंगे। आगे वाला भी यही सोचता है ना हमेशा। तो दोनों ही सोचते हैं, तो हारना जीतना क्या है, इक्वल होना चाहिए हमेशा। हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। ओके। हारने पे दुखी नहीं होना चाहिए, और जीतने पर ज़्यादा ही खुशी नहीं मनानी चाहिए। हमेशा इक्वल रहना चाहिए। ओके। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे। इस पेरेंट्स, टीचर और फ्रेंड, जो उसके पेरेंट्स थे, मतलब माता पिता, जो ग्रांड पेरेंट्स, जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं, मतलब पेरेंट्स, मदर फादर ग्रांड फादर पेरेंट्स वगैरह, और जो उसके टीचर्स थे, मतलब जो उसके गुरुजन थे, मतलब जो, और उसके फ्रेंड्स थे, मतलब जो उसके दोस्त थे। क्या कहते थे उसके बारे में? सॉरी। कहते थे कि ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। तो वो जानते थे, जो उसके पेरेंट्स, शिक्षक से दोस्त थे, कि वो क्या है, जो प्रभात है वो हार को स्वीकार करना नहीं जानता है। मतलब डिफीट मतलब हार को क्या है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है जो प्रभात है। और ये क्या है, सबसे बैड थिंग्स होती है। ओके। क्योंकि हार को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, वही सबसे बड़ा बाजीगर होता है। ओके। द फैक्ट वाज दैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग। और इसका फैक्ट क्या था? इसका मतलब ये, मतलब इसका फैक्ट था, क्योंकि वो, मतलब ये तो सच था कि वो क्या है, हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जो लूजिंग क्या है, वो मतलब नॉट बियर, मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था। नॉट इवन एट मार्वल्स, मतलब यहाँ तक कि, मतलब वो जब कंचे भी खेलता था, मतलब कंचे तो बच्चे देखते हो ना, ऐसे ही खेलते रहते। तो उसमें भी वो अपनी हार को क्या है, बर्दाश्त नहीं कर पाता था। जो कंचे खेलते टाइम भी, मतलब उसे लगता था कि बस मैं ही जीतूं। ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही won दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग। तो जो उसकी फीलिंग थी जब वो जीतता था, तो उस फीलिंग को क्या है, वो गिव अप नहीं करना चाहता था। हाँ, जीतने की भावना होनी चाहिए हर बच्चे के अंदर, लेकिन इतना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर तुम कभी हार जाओ तो उसको तुम बर्दाश्त ही ना कर पाओ। जीतने की भावना तो रखना ज़रूरी है। ओके। तो वो क्या है, जब कंचे भी खेलता था तब भी वो हारना पसंद नहीं करता था, और जीतने पर जो उसे अच्छा लगता था, तो वो उस भावना को क्या है, कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था ना, गिव अप नहीं करना चाहता था उस फीलिंग को। ऑन द कंट्रेरी, लूजिंग मेड हिम फील। कंट्रेरी मीन्स क्या होता है बेटा? जस्ट जस्ट द अपोजिट। कंट्रेरी मीन्स क्या होता है? जस्ट जो अपोजिट वाला, जो हमारा कंपेटेटिव होता है, उसको क्या कहते हैं? कंट्रेरी कहते हैं। ओके। लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल। तो जीत मतलब उस वो, मतलब हमेशा क्या है, उसके जो, इसके जो विपरीत होता था, हारने पर क्या उसे बुरा लगता था, मतलब टेरिबल, मतलब बहुत भयानक फील होता था, टेरिबल, अनहैप्पी सा। ही थॉट दैट लूजिंग वाज अ वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन। हाँ, मतलब उसे लगता था कि हारना क्या है, सबसे बुरी चीज़ है जो किसी के साथ हो सकती है। मतलब वो फ़ील करता था कि, मतलब हारना कैसी चीज़ है, बहुत ही वर्स्ट, मतलब बुरी चीज़ है, मतलब बहुत ही बेकार चीज़ है। एंड इफ प्रभात
सेंसिस्ड दैट ही कुड लूज अ गेम। अगर प्रभात को लगता था कि कोई मतलब वो क्या है कोई अगर कोई गेम मतलब जब वो खेलता था सेंसेस मतलब वो फील मतलब पहले से सेंस लगा लेता था कि मैं जीत सकता हूँ या हार सकता हूँ। मतलब जानता था वो पहले से अगर वो जान लेता था कि वो क्या है लॉस कर सकता है गेम को मतलब हार सकता है गेम को जो गेम वो खेलने वाला है, तो ही वुड नॉट प्ले इट। तो वो कैसा था बर्बाद मतलब वो खेलता ही नहीं था इस गेम को। फिर मतलब उसे लगता था कि मैं अगर हार गया तो क्या है मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी मतलब उसे ऐसी कुछ फीलिंग आती होगी, तो उसमें वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता था। मतलब देखो उसका दिमाग में क्या चीज़ें आ चुकी थी। ही वुड नॉट टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज़ श्योर ऑफ विनिंग। तो वो कब पार्टिसिपेट करता था? वो तभी भाग लेता था जब उसे क्या है जीत का पूरा भरोसा हो मतलब श्योर हो अपनी विनिंग के लिए मतलब जीतने के लिए वो श्योर हो जब इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट या भले ही खेल क्या है केवल 1 मिनट तक ही क्यों ना चले मतलब ही यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम ही वाज रियली गुड एट लाइक अ बैडमिंटन। सबसे बेस्ट वो क्या खेलता था बैडमिंटन खेलता था उसे ऐसे खेल खेलने से मतलब कोई नहीं रोक सकता था जिसमें क्या है वो वास्तव में अच्छा था। सबसे बेस्ट प्लेयर किस चीज में था वो बैडमिंटन में लाइक अ बैडमिंटन ओके। नेक्स्ट है अ न्यू स्टूडेंट जॉइन प्रभात स्कूल एंड एक नया स्टूडेंट क्या है प्रभात के स्कूल में ज्वाइन करता है मतलब नया स्कूल जैसे आते हैं ना नए बच्चे आते हैं क्लास में क्लास कभी सिक्स में फर्स्ट में तो कोई दूसरे स्कूल से क्या उसके स्कूल में प्रभात के स्कूल में एक नया बच्चा ज्वाइन करता है एंड हिज नेम वाज सूर्या और उसका नाम क्या होता है बच्चों सूर्या होता है। सूर्या वाज एन एक्सीलेंट एक्सीलेंट मतलब बहुत ही अच्छा बेहतरीन किसमें था वो भी बैडमिंटन में ओ अब उसे क्या है कॉम्पिटिटिव मिल गया है मतलब प्लेयर मिल गया है उसे के साथ में खेलने के लिए तो अब सूर्या कैसा है सूर्या भी एक्सीलेंट है बैडमिंटन में ओके। नेक्स्ट देखते हैं प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। जो प्रभात था वो क्या है हमेशा महीने के आखिरी क्या है फ्राइडे का वेट करता था। क्यों करता था वो प्रभात वेटेड फॉर अ लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। लास्ट फ्राइडे वो सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है बच्चों इंपॉर्टेंट था मतलब महत्वपूर्ण था मतलब जो लास्ट जो फ्राइडे होता था उसके लिए वो क्या है बहुत महत्वपूर्ण था। दिस वाज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम पीरियड। तो जो कोच था वो कंडक्टेड करता था मतलब ऑर्गेनाइज करता था किस लास्ट फ्राइडे को वो दिन था जब क्या है कोच खेलों की मतलब खेल को खिलाता था मतलब बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से मैच का आयोजित करता था। दी टीम वर डिसाइडेड ऑन मंडे और जो टीम होती थी वो क्या है मंडे में डिसाइड की जाती थी। सोमवार को क्या है जो टीम का क्या है फैसला किया जाता था डिसाइड मतलब फैसला करना ओके। And it was no surprise when Parvat and Surya was chosen to play a round against each other। तो इसमें तो कोई सरप्राइज भी नहीं था क्योंकि जो सूर्या था वो भी बहुत अच्छा प्लेयर था और प्रभात था वो भी बहुत अच्छा प्लेयर था। तो क्या है सूर्या को और प्रभात को एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए चुना गया मतलब इस मंडे में। एंड इट वाज तो दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट मतलब एक दूसरे के विपरीत के लिए मतलब ये आमने सामने उन दोनों को खड़ा किया गया मतलब गेम के लिए। बर्बाद वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीपिंग स्कोर फॉर दियर मैच। और जो प्रभात को क्या है उसके मैच के लिए स्कोर बनाए रखने के लिए क्या है जिम्मेदारी दी जाती है जैसे स्कोर काउंट किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी भी किसको दी जाती है प्रभात को दी जाती है ओके। On on one hand, Parvat prepared for the match with great seriousness। तो जो प्रभात था बिल्कुल सीरियसनेस के साथ मतलब बिल्कुल गंभीरता के साथ क्या है उसने तैयारी की हुई थी। एंड नेक्स्ट देन जो दूसरा था सूर्या। सूर्या ऑन द अदर हैंड मतलब जो दूसरी साइड जो सूर्या खेलने वाला था तो सीम्ड और रिलैक्स कैसा लग रहा था वो बिल्कुल रिलैक्स लग रहा था उसे कोई टेंशन नहीं हो रही थी बिल्कुल फ्री था वो अपने खेलने के लिए ओके। उसके दिमाग में ये नहीं था कि बस मुझे जीतना ही जीतना है। हाँ होता है जब हम खेलते हैं जीतना है पर लेकिन इतना ज्यादा पागलपन नहीं था जैसे प्रभात के अंदर है ओके। नॉट टेकिंग नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल और वो कुछ भी चीजें क्या है सीरियसली नहीं ले रहा था मतलब बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा था ऐसी चीजें सीरियसली मतलब सीरियस नहीं हो रहा था इस बात के लिए। ही वॉकड अबाउट द all time smiling and cracking jokes about all sort of things।
और वो बिल्कुल आराम से था, मतलब कुछ भी उसको दिमाग में ये नहीं था कि हाँ, बस मुझे जीतना है, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं थी। वो पूरे समय क्या है, वॉक करता रहा आराम से और स्माइलिंग भी करता रहा। वॉक और स्माइलिंग और क्रैकिंग क्रैकिंग जोक्स, और जोक भी मारता रहा, तरह तरीके से मजाक करता रहा वो। एंड about all sort of things, and but on Friday at the badminton court, Surya was real phenomenon. तो phenomenon some who has a special quality, अपने काम के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड होना। तो जिस दिन मैच था, उस दिन बिल्कुल वो अपने काम के लिए बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से खेल रहा था, जिस दिन उसका मैच था। ही वॉन पॉइंट अगेन एंड अगेन, और वो क्या है, पॉइंट को अगेन एंड अगेन जीतता जा रहा था, लाफिंग एंड जोकिंग ऑल टाइम। और क्या है, बार बार अंक जीतने के जीतते जीतते वो क्या है, हंसता हुआ और मजाक करता हुआ आ रहा था। लाफिंग भी कर रहा था, हंस रहा था और जोक भी कर मार रहा था। जोक मारना अच्छे से, रिलैक्स होके खेल रहा था, ऐसा नहीं बिल्कुल सीरियस होके। हाउ एवर सूर्या वॉज प्लेइंग सो लिटिल अटेंशन टू द मैच दैट Parbath managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. Oh God! तो अब प्रभात क्या करता है, सूर्या क्या है, मैच पर ध्यान ध्यान दे रहा था। तो प्रभात क्या है, प्रभात क्या है, स्कोर बोर्ड को बदलने में तब कामयाब रहा। प्रभात का दिमाग क्या है, प्रभात को अब लग रहा था कि मैं अब हारने वाला हूँ। तो वो क्या करता है, स्कोर बोर्ड को ही चेंज कर देता है। उसने अपने उसकी तरफ देखा, लुकिंग एल्सीवेयर, अपोनेंट की तरफ देखा उसने, जो उसका प्रतिद्वंदी था, उसकी ओर देख रहा था वो, और उसके स्कोर बोर्ड को ही चेंज कर लिया, क्योंकि उसके अंदर जीतने की बिल्कुल एक ऐसी लालसा थी कि बिल्कुल उसे जीतना ही जीतना है। पर वह मैनेज टू विन बाय चीटिंग, और लास्ट में क्या है, वो बेईमानी करके, चीटिंग बेईमानी करके जीत भी जाता है। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन, और उसने क्या है, इस चीज को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था। जीत गया है अगर वो, तो इस चीज को क्या है, उसने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था कि मेड ऑफ बिग थिंग्स, जैसे पता नहीं क्या ही कर लिया होगा और चीटिंग करके जीतता है। बट ही डिड नॉट मैटर टू सूर्या बट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, लेकिन जो सूर्या था, उसके लिए उसको इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो जीता है या हारा है। वो तब भी खुश था, हारने के बाद भी, क्योंकि बस उसने अपना बेस्ट खेला जब वो खेल रहा था। इट इज फन। तो ये क्या, अब जो वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेट सूर्या। जो सूर्या है वो क्या कह रहा है, प्रभात से कह रहा है, इट इज फन, बहुत मजेदार था गेम। कैसा, क्योंकि वो एंजॉय के साथ खेल रहा था। इट शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, और वो उससे कहता है कि हमें हमें क्या है, और फिर से खेलना चाहिए इस गेम को। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये ये कॉक है और ये इनकी शटल है, ओके। और ये बच्चे बाहर, इनके दोस्त भी है साथ में। क्वेश्चन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे बच्चों के, सेकंड पार्ट है इसका। वन, ऑन दैट डे एवरीवन वाज डिस्कसिंग their game and how Parbat and had played so well. उस दिन क्या है, हर कोई अपने खेल और प्रभात के बेहतरीन खेल के बारे में क्या है, चर्चा कर रहा था बाहर, कि प्रभात ने क्या है, सो वेल, बहुत अच्छा खेला। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट। लेकिन सरप्राइजली आश्चर्य के साथ, आश्चर्य की बात है, ये हैरानी की बात थी। सरप्राइजिंगली क्या है, जो ये आज क्या है, हैरानी की बात थी। जो प्रभात था वो रात को क्या है, अच्छे से स्लिप भी नहीं कर पाया था, क्योंकि उसने क्या चीटिंग की थी, ईमानदारी से नहीं खेला था वो। ही हैड won the game but he did not feel as happy as he usually did. उसने क्या है, गेम को जीत लिया था, लेकिन वो हमेशा की तरह क्या है, खुश नहीं था। ही हैड वन गेम बट ही डॉट नॉट फील एज हैप्पी एज यूजुअली, जैसे वो हमेशा खुश होता था जब वो अपनी ईमानदारी से जीतता था। व्हाट वाज सरप्राइजिंग वाज दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, और वो इस बारे में भी सोचने लगता है, मतलब वो अपने अपने आप में सोचता है, तो उसकी ऐसा क्या है, जो सूर्य है, वो हारने के बाद भी क्या है, हमें खुश है। आश्चर्य की बात है, सूर्य को कोई दुख नहीं था हारने पर। What was more surprising was that Parvat saw Surya playing basketball the next day.
और आश्चर्य की बात ये थी कि सूर्या क्या हारने के बाद भी मतलब उसे कोई दुःख भी नहीं था। और इससे अधिक आश्चर्य की बात ये थी कि प्रभात क्या है अगले दिन क्या है बास्केटबॉल खेलने मैदान में आ जाता है। सूर्य सॉरी बच्चों। सूर्या वाज सो होपलेस एट इट दैट he could not score a basketball for 10 minutes। और जो सूर्य होता है मतलब उसे मतलब कोई दुःख दुःख नहीं था और वो अगले दिन क्या है बास्केटबॉल खेलने भी आ गया था। तो सूर्य इस खेल में क्या है इतना निराश था कि वो 10 मिनट तक भी क्या है बास्केटबॉल में स्कोर नहीं कर सका। और yet he enjoyed playing the game, his play smile never left his face। और जबकि मतलब जब वो खेलने और जबकि उसे क्या है खेलने में मजा आया और उसके चेहरे पे क्या है मुस्कुराहट रहती थी हमेशा। एंड प्रभात कीप अ क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डे। जब प्रभात क्या है कुछ दिन तक सूर्या पर क्या है बिल्कुल कड़ी नजर रख रहा था मतलब उसे क्या है कि केप्ट अ क्लोज वॉच मतलब उसको देख रहा था मतलब ऑब्जर्वेशन कर रहा था उसके बारे में उसके उसको नजदीक से बिल्कुल नजर देख सोच रहा था उसके बारे में कि ये ऐसे खुश कैसे रह सकता है हारने के बाद भी हमेशा स्माइल करता रहता है मतलब इसे कोई फर्क नहीं करता ये इतने इंजॉय करता है अपने गेम को। ही वॉज अ ग्रेट एट सम थिंग्स। तो वो कुछ मतलब अब उसे उसे लग रहा था कि मतलब इसमें कुछ अच्छी चीज है मतलब कुछ इस मतलब वो कुछ चीजों में बहुत अच्छा है। सम थिंग्स में मतलब ग्रेट है टेरिबल एट अदर बट वॉज नॉट कॉमन वॉज द इंजॉयमेंट। पर वो हर चीज़ में समान रूप से आनंद लेता है मतलब कुछ चीज़ में अच्छा है पर जो सूर्य है प्रभात को लग रहा है लेकिन क्या है वो एंजॉय क्या है हर गेम में अच्छे से एंजॉय करता है ही एंजॉय एवरीथिंग इक्वली मतलब वो क्या है हर चीज़ में समान रूप से एंजॉय करता है जो एवरीथिंग मतलब इक्वली मतलब समान रूप से मतलब ऐसा नहीं कि किसी गेम में कम एंजॉय कर रहा है नेक्स्ट में मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है ऐसा प्रभात वेंट ऑन ऑन विद हिज ऑब्जर्वेशन। जैसे-जैसे प्रभात क्या है उसका ऑब्जर्वेशन करता रहा मतलब उसका अवलोकन करता रहा मतलब उसको ऑब्जर्व करता रहा। ही रियलाइज्ड दैट टू एन्जॉय अ गेम तो क्या है उस मतलब जैसे-जैसे उसे मतलब उसको मतलब आगे-आगे वो बढ़ता गया तो उसे एहसास हुआ कि खेल क्या है आनंद लेने के लिए है। मतलब उसे अब रियलाइज़ हो चुका था मतलब रियलाइज़ मतलब अब मतलब उसे महसूस हो चुका था कि जो गेम है वो किस लिए होता है एन्जॉय के लिए होता है मतलब हमारे आनंद के लिए होता है, हमें खुश रखने के लिए होता है। यू डिड नॉट नीड टू स्कोर बोर्ड टू कीप अ टैली ऑफ योर स्कोर्स मतलब अब उससे आप आपको क्या है अपने स्कोर के हिसाब से रखने के लिए जैसे स्कोर बोर्ड की क्या है ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको जीत और हार के बारे में क्या है चिंता करने की ज़रूरत है। मतलब यू डिड नॉट नीड मतलब तुम्हें आवश्यकता नहीं है स्कोर बोर्ड की मतलब किसी स्कोर बोर्ड की टू कीप और टैली ऑफ योर स्कोर बोर्ड एंड नीदर डिड यू हैव अ वरी अबाउट विनिंग और ना ही तुम्हें क्या वरी मतलब चिंता करने की जरूरत है कि तुम्हें जीतना ही जीतना है विनिंग के लिए एंड लूजिंग के लिए मतलब हारने के लिए इसके बारे में क्या है तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम जीतो या हारो मतलब वो इसमें अब वो समझ रहा है। यू नीड टू इंजॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक। तुम्हें क्या है नीड मतलब सिर्फ आवश्यकता है किस चीज की आवश्यकता है नीड मीन्स क्या होता है बच्चा आवश्यकता है सिर्फ किस चीज की एंजॉय करने की गेम की ओके गेम को एंजॉय करना आवश्यक आनंद लेने की जरूरत है। व्हाट मैटर इज ट्राइंग डू टू डू वेल एंड एंजॉयमेंट एवरी मोमेंट ऑफ इट। तो मतलब आपको क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मतलब आपको सिर्फ गेम का मजा लेना चाहिए। ये और जो मायने रखता है वो क्या है अच्छा खेलना और अच्छा कोशिश करना मतलब मैटर क्या करता है अच्छा खेलने की कोशिश करना है आपको हर पल मतलब बस और हर पल को क्या है आपको एवरी मोमेंट मतलब हर मोमेंट को क्या है आपको एंजॉय करना ओके। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे। जो प्रभात क्या है हर दिन क्या है बिल्कुल ऑब्जर्वेशन कर रहा था उसका मतलब उसका ध्यान ध्यान से उसे अवलोकन कर रहा था उसका एवरी डे सून रियलाइज द चेंज इन हिमसेल्फ। और फिर क्या है वो उसको उसने क्या है कुछ ना कुछ सीखा जल्दी से उसे क्या है अब अंदर से बदलाव का एहसास हुआ मतलब अंदर से उसे रियलाइज हुआ
दी चेंज हिमसेल्फ मतलब अपने आप को उसने क्या है चेंज किया उसको सूर्य को देखते देखते ही हैड इवन बिगन ऑफ प्लेइंग हाइड एंड सीक एंड फेल्ट सैड व्हेन एवर इट वाज अबाउट टू एंड और अब क्या है उसने मतलब उसे क्या है अब दुख नहीं होता था वो क्या है अब वो हाइड एंड सीक मतलब लुका छुपी का खेल भी उसने शुरू कर दिया जब मतलब उसने लुका छुपी हाइड एंड सीक मीन्स क्या होता है बेटा लुका छुपी जो जैसे छुप जाते हैं देख आपने जरूर से खेला होगा ये गेम तो शुरू कर दिया था और जब भी ये खत्म होने वाला होता था तो उसे दुख होता था मतलब गेम खत्म ना हो उसे लगता था बस हम खेलते रहे ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग व्हाइल प्लेइंग बैडमिंटन और अब क्या है वो जब वो बैडमिंटन खेलता था खेलते समय क्या है वो मजाक भी करने लग गया था जोकिंग मतलब मजाक भी करने लग गया था मतलब स्माइलिंग एंड जोकिंग भी उसने अब शुरू कर दी थी soon the other student started talking amongst themselves good fun playing with Parvat that for fellow definitely has a great sport spirit अब जो दूसरे छात्र थे क्या अब उसके बारे में बात करने लग गए थे कि प्रभात के साथ खेलना बहुत मजेदार था उस उस लड़के ने निश्चित रूप से बहुत बढ़िया खेल की मतलब जो स्पिरिट भावना थी मतलब अब उसके अंदर आ चुकी है जैसे गेम की जो भावना होती है ये यही होनी चाहिए गेम को हंसते खेलते मजाक करते हुए खेलते जाओ अब लोग अब उसके बारे में सब लोग यही बात करने लगी थी वरना पहले क्या बोलते थे उसके जो पेरेंट्स थे टीचर्स थे जो फ्रेंड थे वो सब उन सब लोगों को लगता था कि जो प्रभात है वो क्या हारना क्या एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है लेकिन वो सूर्या को ऑब्जर्वेशन करते करते उसने क्या सीखा कि गेम को कैसे खेला जाता है अगर हम हारते भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर हम जीतते तो बेस्ट है ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब